हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिक्सटी टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइज। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है ससुराल वाले कैसी सोच रखते हैं। चले देखते हैं। तो आखिर आपके जो भी ससुराल वाले हैं वो कैसी सोच आखिर रखते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तो मैंने दी ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन साथ में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। वहाँ से आप मुझसे आसानी से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप में आपको मैसेज के ज़रिए ही मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इतना याद रखिए। तो यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, बताइए ससुराल वाले की सोच वो कैसी रखते हैं। ससुराल वाले कैसी सोच रखते हैं। मैसेज इन अ बोतल, ऑब्जर्वर, बिटवीन वर्ड्स। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके लिए जवाब आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ बातें शेयर नहीं करते हैं, यानी कुछ बातें वो आपसे छुपाते हैं। टू बी फेयर, चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बनी रहती है रिश्तों में, क्योंकि कुछ चीज़ें पता होती है, कुछ चीज़ें नहीं पता होती है। आपके हस्बैंड ज़रूरत की बातें ही आपको बताते होंगे, और या फिर आपकी वाइफ ज़रूरत की बातें ही आपको बताती होंगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो वाकई में अच्छा तो है, लेकिन एक दूसरे के साथ एक बातें छिपाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा सैर होती है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। वही है फॉक इन द रोड। कहीं ना कहीं अपने तक ही बातें रहनी चाहिए, या अपने जो भी नज़दीकी लोग हैं उनको ही बातें पता होनी चाहिए। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। मेंडिंग, राउंड एंड राउंड, टाइम टू गो। तो आपके ससुराल वाले कहीं ना कहीं एकदम सटीक बातें या 100% बातें आपको नहीं बताते हैं, वो यहाँ नज़र आता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बॉटम ट्रैक हमारे पास है ऑर्फनेज। इस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा अकेला महसूस भी करते हो, और ये आपने कहीं ना कहीं फील भी किया है, ये मुझे ज़रूर लगता है। यहाँ जो भी आपको यहाँ फील हो रहा है वही मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ससुराल के जो भी लोग हैं उनकी सोच वाकई में आप कहीं ना कहीं जानते हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो वो आपको लेकर जो सोच रखते हैं वो इस तरीके की है कि आपको कुछ बातें ही बतानी है, कुछ बातें नहीं बतानी है। आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इस तरीके की उनकी सोच है। हर तरीके से आपके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा राज भी ना पता चले, या हमारी कोई सीक्रेट बातें ना पता चले आपको। और आपके साथ बहुत ही जेन्युइन तरीके से भी रहना है, जिसकी वजह से आपको लगे कि हम आपके साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। वो हमेशा हर तरीके से वो कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में या अभी जो हाल फिलहाल आप जो कुछ भी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं सब कुछ सरल है, बेहतर है, या ठीक ठाक है, इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं आपके ससुराल वाले। लेकिन कहीं ना कहीं मन में उनके बहुत ज़्यादा ही कभी कभी कड़वाहट भी होती है, कभी कभी पसंद नापसंदगी भी होती है, कभी कभी वो बहुत कुछ आपको लेकर सोच भी लेते हैं, लेकिन फिर आपके सामने अच्छी तरीके से रहने की उनकी कोशिश लगातार होती है, वो यहाँ नज़र आता है। बाकी वो दूसरों के सामने आपकी एक प्रशंसा करते होंगे या आपको लेकर बहुत ज़्यादा बखान करते होंगे, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। यहाँ वो कहीं ना कहीं आपके साथ फेयर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि वो कितना फेयर है और कितना नहीं है, वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो एनर्जी आ रही है वो ये दिखाती है कि आपके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा ही
आपके साथ संघर्ष करते हैं, या कहीं ना कहीं आपके साथ एक बातचीत करने के तौर तरीके में, आपके साथ बातचीत शेयर करने के तौर तरीके में, आपके साथ व्यवहार में आपको कुछ चीज़ देनी हो, या कुछ किसी भी तरह की बाहर जाना हो, या कुछ ना कुछ आपको कुछ चाहिए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब उनको ओवर थिंकिंग करनी है कि आपको दिया जाए या नहीं दिया जाए, आपको बाहर भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, या फिर कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि आपको हाँ बोलना चाहिए, ना बोलना चाहिए। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव एनर्जी में अपने आप को रखना चाहते हैं, जिसके चलते उनके बारे में आपको आसपास के लोगों से पता ना चल जाए, ये ज़रूर है यहाँ। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर पता ना हो, यही उनकी ज़्यादातर सोच होती है। वो यहाँ ये नज़र आता है। इस वजह से फॉक इन द रोड एंड चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली यहाँ ज़रूर है कि कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में एक खुशी आए तो वो उनको पसंद नहीं है, ये यहाँ नज़र आता है। वही मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ उनको कहीं ना कहीं आपकी खुशी से बहुत ज़्यादा ही मतलब है, या यूँ कहो कि आपके जीवन में खुशी आए तो उनके जीवन में भी खुशी आनी चाहिए। इस तरीके की उनकी सोच है, वो यहाँ नज़र आता है। वो चाहते हैं कि सब घुल मिल कर रहे, आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है वो हमारे जीवन में भी हो। तो आपके ससुराल वालों की एक एक्सेप्टेशन, या कहो कि एक बहुत ज़्यादा ही एक उम्मीद है कि आपके पास जो कुछ भी आ रहा है वो उनके पास भी हो। इस तरीके की एक उनकी एक फीलिंग है, जिसके चलते जो भी आपके पास आता है, कोई भी चीज़ आती हो, कोई गिफ्ट आती हो, या कुछ भी आपके पास आ रहा है, एक खुशियाँ आ रही है, प्यार आ रहा है, लोगों का सपोर्ट आ रहा है, मतलब बहुत कुछ आपके पास जो कुछ भी पॉजिटिव वे में आ रहा है वो उनको भी मिलना चाहिए। इस तरीके की उनकी सोच है। इस वजह से बिटवीन वर्ल्ड एंड राउंड की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ससुराल वाले घूम फिर कर आपके पास ही आते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ना भी है, और आपको एक योग्य नहीं भी मानना है। आपके साथ रहना भी है, और आपकी खौन खोद भी करनी है, या नुक्स भी निकालने हैं। आपके साथ सब कुछ उनको चाहिए, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो वो उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ है। तो कहीं ना कहीं आपके ससुराल वाले आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिवटा रखते हैं। वो आपकी खुशी तो चाहते हैं, लेकिन आपकी खुशी उनको भी मिलनी चाहिए, इस तरीके से वो सोच रखते हैं। वक्त के साथ आप अपने ससुराल वालों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो, वो यहाँ नज़र आता है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ आप अपने ससुराल वालों को अच्छी तरीके से, उनकी नीतियाँ, उनके व्यवहार को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो, और उसके मुताबिक ही उनकी सोच को लेकर कहीं ना कहीं आपको दिलो दिमाग में जो भी एक डिफ़िकल्टी थी कि आप किस तरीके से सोच रहे थे, वो कहीं ना कहीं अभी क्लियर हो गया है इस रीडिंग के ज़रिए। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आपके ससुराल के लोग आपको लेकर इनफैक्ट में बहुत अच्छा तो नहीं सोचते हैं, लेकिन आपके पास जो कुछ भी आता है, मिलता है, वो उनको चाहिए ही चाहिए। ये डेफिनेटली यहाँ नज़र आता है। यहाँ लास्ट है ऑर्फनेट। वो कहीं ना कहीं आपको अकेला भी कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक थोड़ा कटा कटा हुआ सा बिहेव करते हैं। आपके साथ ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं। जब जुड़ते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि आप उनके लिए ही है, मतलब वो आपके लिए ही है। इस तरीके से एक घुल मिल जाने की एक एक्टिंग, या अपने तरीके से अच्छा व्यवहार दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन उनको जब ज़रूरत आपकी हो तभी वो आपके पास आएंगे, या आपके साथ घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी ज़रूरत जब नहीं होगी तब वो अपना देखने लग जाएंगे, अपनी ही चीज़ों में एक बिज़ी हो जाएंगे। बाकी आपके दुख से, आपकी कोई भी परेशानी से, हैरानी से, या कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ यही देखना है कि आपके जीवन में अब कहाँ खुशी आ रही है, और खुशी आती है तो तुरंत वो आपके पास आ जाते हैं। वो यहाँ नज़र आता है। और क्या है, चलिए देखते हैं।
ओके, चलिए देखते हैं ससुराल वाले कैसे सोच रखते हैं। माफ़ कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ सॉर्ड। तो यस, यहाँ वो उनकी सोच कहीं ना कहीं मतलबी है, स्वार्थी है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। जब उनको ज़रूर होती है तभी उनको आपके पास आना है, वरना नहीं आना है। आप अकेले अपने जीवन में दुखी हो, परेशान हो, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हो कुछ चीज़ों में, कुछ मामलों में, कुछ बातों में। इससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी जो किस्मत है वो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से यहाँ टाइम टू गो की एनर्जी आई है। तो आपका वक्त, आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस वजह से आपके ससुराल वाले लोगों को आपके पास ही कहीं ना कहीं आना पड़ता है, और ये बात आपने बार बार नोटिस की होगी। तो आप एक हस्बैंड हो और आपके ससुराल के लोग आपको लेकर जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि उनको आपकी खुशी में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। और यहाँ आप वाइफ हो तो आपके ससुराल वाले को आपके जीवन से बहुत ज़्यादा ही मतलब है, यानी इंटरेस्ट है, वो यहाँ नज़र आता है। तो दोनों साइड से, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक ही एनर्जी है कि उनको आपकी खुशी से अपनी खुशी के साथ लेना देना है। तो यहाँ आपकी खुशी में ही उनको सहभागी होना है, आपके हर एक तरीके में उनको सहभागी होना है। लेकिन जब आप दुखी हो, परेशान हो, पैसे की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर वो साइड हो जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ वो अपने मतलब से जुटे हैं और अपना गुस्सा भी आपके सामने निकाल देते हैं। आप मुंह पर कुछ ना कुछ बोल देते होंगे, ये भी यहाँ नज़र आता है। उनको जो मन में आए इस तरीके से आपके साथ बर्ताव करते हैं और भूल भी जाते हैं। इस तरीके का भी उनका बिहेवियर होता है। फिर उनको लगता है कि अभी उनको प्यार जताना चाहे तो प्यार जताएंगे, अभी आपके ऊपर गुस्सा होना चाहे तो गुस्सा दिखाएंगे। तो अपने मतलब से ही वो एक दरकरार रखते हैं। यहाँ ये भी है कि जब आप उनके घर जाते हो या कहीं ना कहीं आप मेल हो और उनके अपने ससुराल के घर जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी आक्ता स्वक्ता भी होती है, आपका सम्मान भी बढ़ाते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन फिर अपने एक मूड में आ जाते हैं कि नहीं, ये तो अपना ही है, तो इसके साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल जाना है। इस तरीके की एनर्जी भी है। यानी एक बहुत ही अपनी एक स्मार्टनेस से आपके साथ बर्ताव करना है, ये उनकी एनर्जी है। तो उनको चालाकी रखनी है आपके सामने। और आप फीमेल हो और आपके ससुराल वाले कहीं ना कहीं अपनी चालाकी का ही इस्तेमाल करते हैं आपके साथ, ये मैं ज़रूर कहूँगी। उनकी चालाकी के मुताबिक ही वो आपके साथ बर्ताव करते होंगे, वो यहाँ है। द फूल, द मैजिशियन, जस्टिस। आपका वक्त आपको ही जस्टिस दिलाता है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। रीबर्थ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड। तो डेफिनेटली ये जो आपके ससुराल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। तोड़ मरोड़ कर जोड़ने की कोशिश हमेशा उनकी लगातार होती रहती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करते हैं आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप परेशान हो, हैरान हो। लेकिन आपकी किस्मत, आपका समय इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है कि जस्टिस आपको ही मिलकर रहता है। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ही बेहतर चीज़ें आने लगती है, बहुत ही बेहतर खूबसूरत होने लगता है, वो यहाँ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। चाहे आपके ससुराल के लोग आपको लेकर कैसी भी सोच रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप में सक्षम भी नज़र आ रहे हो और दृढ़ से भी नज़र आ रहे हो। इस वजह से आपको कोई नहीं हरा सकता है या तोड़ सकता है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी आपके ससुराल के लोगों की सोच जो अभी है वो वक्त के आने पर बदलने वाली है, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। अभी जो उनकी इस तरीके की सोच है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आगे चलकर आने वाला है। और वो आपको 100% सपोर्ट करने लग जाएंगे और आपकी बातें भी सुनने लग जाएंगे। और आपके निर्णय के ऊपर, आपके डिसीज़न के ऊपर उनको गर्व होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी जो उनकी जो भी सोच है उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक बदलाव आने वाले हैं आगे के समय में। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।